वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। अगर आप लोग मोटिवेटेड होंगे तो आप लोगों को येस टाइप करना है, मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आप लोगों को नो टाइप करना है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है तो आप लोगों को नीचे जाकर डर टाइप करना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मेरे को रिस्पॉन्स आता है आप लोगों की साइड से तो नेक्स्ट वीडियो इसी के हिसाब से होगी कि आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या कर सकते हो। डर लग रहा है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टिप्स ट्रिक्स आपको मैं दे सकती हूँ, वो अगली वीडियो में आएंगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जाके पक्का बताना येस नो या डर। ठीक है, तो कल की वीडियो में जैसे आप लोगों ने बताया था मुझे कि आप लोगों को फिजिक्स टफ लगता है, तो आज की वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि फिजिक्स को हम कैसे इजी कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे और या फिर पुराने भी होंगे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि न्यूटन एजुकेटर्स इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूब चैनल जिसने पिछले 3 महीनों में एक नहीं दो वीडियोज़ ला के दिए आप लोगों को। ठीक है, एक वीडियो एवरीडे नहीं आ रहा आप लोगों के लिए, ऑलमोस्ट दो वीडियोज़ एवरीडे आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो हमारी भी हेल्प करिए कि हम आपके पास ये कंटेंट पहुंचा सकें। तो कैसे पहुंचा पाएंगे? अगर आप लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, आप इतना मेरे लिए, सर की मेहनत के लिए, न्यूटन एजुकेटर्स के लिए इतना तो कर सकते हो, राइट? आप लोगों को पक्का जाके वीडियो पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों को वीडियो को भी लाइक करना है। ठीक है, आप लोग लाइक करते तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। ठीक है, तो आई होप एंड आई नो कि आप सारे के सारे बच्चे आज की वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करोगे। आप लोगों को पक्का सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आना चाहते हैं और आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हेल्प करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हर एक बच्चा अपने ड्रीम कॉलेज में जाए, उसके लिए आप लोगों का हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं। ड्रीम कॉलेज में तो हम सभी बच्चों को जाना होता है ना। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो अब ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए हम फिज़िक्स को पूरा छोड़ तो सकते नहीं है, हमें फिज़िक्स करना तो पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों का ये है कि आप लोग ये चीज़ पहले तो जानो कि मैं भी फिज़िक्स से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे को भी नहीं इतना अच्छे से आता था पहले फिज़िक्स। तो मैंने क्या किया था वो आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ मैंने जो की थी, मैंने अपना डर हटाया था कि मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करके फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और मैंने किए। ठीक है, तो मेरे को ये पहले अपना मेंटल स्टेट राइट माइंड में लाना है। ठीक है, तो आप सारे बच्चे पहले कॉन्फिडेंट रहो। आप लोग मेरे को आई कैन डू इट लिखो कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग मेरी बात को मानोगे कि आप लोग अपना माइंड सेट राइट करोगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही है बच्चों। ठीक है, आई कैन डू इट, ये रिसाइट करा करो, ये बोला करो अपने आप को, कॉमेंट सेक्शन में भी बताओ मुझे। ठीक है, फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी करके हम नहीं जा सकते। ठीक है, हमें थ्योरी तो करनी पड़ती है और हमारे को क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स दोनों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन होता है फिज़िक्स में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें फिज़िक्स के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम लोग चैप्टर्स को ही नहीं पढ़ेंगे तो ना तो हमें फॉर्मूले पता होंगे, ना कॉन्सेप्ट पता होगा, तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहला स्टेप है हम लोगों को अपने फिज़िक्स के चैप्टर्स को अच्छा करना है। अब हमारे पास बचे हैं 30 डेज़। 30 डेज़ में अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है तो हम सारा का सारा पोर्शन पढ़ने जाएंगे तो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे को स्मार्ट वर्क करना है। तो हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट या फिर ईजी चैप्टर्स उठाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट ईजी चैप्टर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और उनको पढ़ना कैसे है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट एंड ईजी चैप्टर्स पढ़ना है। आप लोगों को ये बात भी पता है कि 11th का जो सिलेबस है वो 20% ही आता है। ठीक है, तो उसके मैं आप लोगों को 3 ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिसके 3-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो करीबन 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है वो हम ही बात करेंगे। ठीक है, ये तीनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th के। वो कौन से हैं? सबसे पहला आपका रोटेशनल डायनामिक्स है। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स 11th का टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ना कैसे है? अगर आप लोगों ने अभी तक HSC बुक से नहीं पढ़ा होगा, या फिर आपका बोर्ड्स अच्छा नहीं गया होगा, या फिर आपको पता होगा कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले, अच्छे मार्क्स मतलब 90% के ऊपर नहीं आने वाले, तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एक क्रैश कोर्स लगाने की ज़रूरत है। क्रैश कोर्स में क्यों इंसिस्ट करती हूँ? क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एक फास्ट पेस में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ आप खुद 10-15 घंटे 2-3 दिन में लगोगे वो आपका 2 से 3 घंटे में करा के दिया जाएगा। आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि सिर्फ इधर इधर ही फोकस करना है, पूरा चैप्टर पे फोकस नहीं करना होता है बच्चों, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना होता है, जहाँ से CT सेल उठाता है क्वेश्चन, सिर्फ उन्हीं पार्ट में। वो हमने आपको क्रैश कोर्स में बताया। ठीक है, आपको फॉर्मूलेज बताए जाएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे CT लेवल के, आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो CT में आए थे। इससे क्या होगा? इससे आपको पता लगेगा कि कैसे होता है, CT कहाँ पूछता है। हो सकता है कि हम खुद से पढ़ रहे हो, हमने एक कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया, लेकिन हो सकता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जो CT सेल बार बार टारगेट करता हो। तो ये सब चीज़ें पता होने के लिए, आपके प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपका क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स पता लगता है, आपको टिप्स ट्रिक्स पता लगती है, तो इसलिए आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स ज़रूरी है। ठीक है, इस टाइम पर आप लोग एफोर्ड नहीं कर सकते खुद से पढ़ना, और क्रैश कोर्स बाहर से मिलता है, बाहर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स के 15, 20, 25 हज़ार रुपये वेस्ट नहीं करने। ऑलरेडी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्रैश कोर्स की लिंक दी गई है। ठीक है, गूगल फॉर्म की लिंक है, उसमें जाके फटाफट रजिस्टर हो जाओ। ये महाराष्ट्र का बेस्ट क्रैश कोर्स है जहाँ पे बच्चे COAP, VGTI, वालचंद, PIGT, VIT इन सारे कॉलेज में गए, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाओ। और लास्ट के 30 डेज़ में ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, आप लोग ऐसा मत सोचना कि लास्ट 30 डेज़ में तो हम क्या ही करेंगे। लास्ट 30 डेज़ में आप
हीरो भी बन सकते हो और ज़ीरो भी रह सकते हो, लेकिन हम सबको क्या बनना है, हीरो। तो हीरो बनने के लिए आप लोगों को राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को राइट माइंडसेट रखना है। दूसरा, आप लोगों को अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको मेरी हेल्प लेनी है, आपको सर की हेल्प लेनी है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गूगल फॉर्म के लिए चेक करना है। सेकेंड चैप्टर आपका जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है, और थर्ड चैप्टर जो आपका 11th स्टैंडर्ड से इंपॉर्टेंट है वो थर्मोडायनामिक्स है। इन तीनों चैप्टर्स से तीन यानी कि करीबन 8-9 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका 11th के यहाँ से चैप्टर्स हो गए। तो सबसे पहले 11th के चैप्टर्स के ऊपर हमने बात कर ली। ये इजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इनकी पढ़ाई आप लोगों को पहले क्रैश कोर्स से कंप्लीट करनी है। उसके बाद उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो जब आप क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ोगे तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी एक फॉर्मूला बुक रखनी है जिसमें आप सारे फॉर्मूला नोट डाउन करोगे। ये सारे चैप्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आगे बताऊँगी उनके लिए भी आप लोगों को फॉर्मूला बुक में सारे फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं। और दूसरी बुक आपकी गोल्डन बुक है, जिसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला वो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, या कोई ट्रिकी चीज़ें मिली, वो सब वहाँ पे नोट डाउन करोगे। ये चीज़ पक्का कर लेना, ये 2 बुक्स मेंटेन करना, एंड मोमेंट के लिए मत छोड़ना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लिखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ उनसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिख लिया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स लिखना है। पेपर पेन पे लिख के रखना, इसी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। ये हो गए आप लोगों के 5 चैप्टर्स टोटल मैंने आपको बता दिया। आपको पता है इनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब लेकिन आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला बुक बनानी है, गोल्डन बुक बनानी है, ये भी हो गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैं आपको बताऊँगी, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने के बाद क्या करना होता है, ये दोनों बुक्स बन गई। क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थोड़े बहुत आपने वहाँ से प्रैक्टिस कर लिए क्रैश कोर्स से, लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर रही हूँ, मैं प्रीवियस क्वेश्चन मुझे सारे बन रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के हो सकता है कि मैं ब्लैक आउट हो जाऊँ, मुझे याद नहीं आई चीज़ें। तो मुझे एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है उसकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि पहले रिवीजन में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, फिर दोबारा आना है, तिबारा आना है, ये सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी कि आपको चीज़ें याद आ रही है, नहीं आ रही है, क्या आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, सिर्फ मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने मिलेंगे। एट अ स्ट्रेच आप 3 घंटे बैठने की आदत डालोगे अपने अंदर, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं मॉक टेस्ट। और 3000 क्वेश्चन के 3000 डिटेल सोल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं न्यूटन एजुकेटर्स पे। बाहर से मिलता है, मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि बाहर आपको कोई भी डिटेल सोल्यूशंस नहीं देगा 3000 क्वेश्चंस को। न्यूटन एजुकेटर्स आप लोगों के लिए ये चीज़ कर रहा है, सर और मैंने बैठ के सोल्यूशंस बनाए। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मॉक टेस्ट की लिंक दी गई है, गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है। मॉक टेस्ट में एनरोल हो जाओ बच्चों। मॉक टेस्ट नहीं दोगे सीटी नहीं निकलेगा, इस चीज़ की गांठ बांध लो, ठीक है। नो मॉक टेस्ट इज़ नो सीटी, ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने मेरे टाइम पर भी दिए थे, उसी की वजह से मैं सीटी निकाल पाया, और मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगी। सर ने भी वही किया था। सारे बच्चे जो टॉपर्स निकलते हैं वो मॉक टेस्ट लगाए बिना नहीं जाते एग्जाम में। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है, ठीक है, आपको मैं हमेशा बताती हूँ। तो आप लोगों को मेरी बात को बिलीव करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। डिले नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। अब जब आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो या क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, अगर वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप लोगों को जो भी गिवन चीज़ें वो सारी गिवन चीज़ें लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों को गिवन चीज़ें लिखने के बाद उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। मोस्ट केसेस में आपको गिवन और फॉर्मूला लिखने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको अप्लाई करना होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब आप क्रैश कोर्स के थ्रू पढ़ोगे, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे सर ने ट्रिक्स से सॉल्व करवाया है, उन ट्रिक्स से आप जब करोगे तो आपका माइंड एक्सपैंड होगा, आपका माइंड उस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे ही वो कॉन्सेप्ट क्लिक होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये सब होने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस तो चाहिए, उसके पहले आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता होंगे तो कैसे करोगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोगों को क्रैश कोर्स लगानी है और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिजिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, 1 या 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको अप्लाई करनी होती है। बहुत सीटी में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं देते, जेई से हल्का सा लेवल कम होता है सीटी का, ठीक है। तो जेई जितना टफ नहीं आता है, तो आप लोगों को ये चीज़ का दिमाग से हटा देना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करो, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। और फॉर्मूला बुक बनाओ, बार बार फॉर्मूला ही रिवाइज करो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीटी में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे बहुत फेवरेट थे क्योंकि ये काफ़ी ईजी होते हैं और इनसे क्वेश्चंस भी फटाफट मिल जाते हैं। सबसे पहला है सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। इन दोनों चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं अगर आप इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से स्कोर ले आएंगे, आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे ये दोनों चैप्टर्स करोगे तो, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को पक्का करके जाना है फिजिक्स में, ओके। हम लोग आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स में जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसी सर्किट्स दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर और चौथा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनसे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं।
तो ये चैप्टर्स अगर आप कर लोगे, मैंने आपको करीबन 8-9 चैप्टर्स बता दिए, ये चैप्टर्स कर लोगे तो आप लोगों का फिज़िक्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। खुद से नहीं किया होगा अब तक तो क्रैश कोर्स में करो, फॉर्मूला बुक बनाओ, गोल्डन बुक बनाओ। क्रैश कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी लर्निंग होगी। वो लर्निंग होने के बाद आप लोगों को अब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आ चुके हैं। तो प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है, और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए डरना नहीं है, गिवन लिखो, फटाफट से गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। वो थोड़ा सा दिमाग, अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे ना तो बच्चों आराम से लग जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अप्लाई करके फटाफट आंसर आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इतने चैप्टर्स पहले करो जितने मैंने आपको आज की वीडियो में बताया, 8-9 चैप्टर्स आपके करीबन 25-30 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, ठीक है। इतना हो गया ना, उसके बाद हम बात करेंगे कि और अगर किसी को पढ़ना हो बच्चे को तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन इतना तो पहले करो। इतना भी कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ये चीज़ मान जाओ, ठीक है। कुछ और जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे जो मीडियम इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट होंगे वो हम कभी और बात करेंगे, बट पहले इतना टारगेट कंप्लीट करो अपना, ठीक है बच्चों। बिल्कुल भी फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स का सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। क्रैश कोर्स से कॉन्सेप्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे करवाया है वो करो, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं वो करो, मॉक टेस्ट में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, वो करो, ठीक है। इतना भी कर लोगे आप, 1000 क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के मिलने वाले क्रैश कोर्स में। 1000 क्वेश्चन कितने ज़्यादा होते हैं, राइट। तो 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की, तो कितनी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगी, ठीक है। तो ये चीज़ों को फॉलो करेगा। कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट होता है तो बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।